जो आरएसएस बीजेपी के मनुवादी ब्राह्मण हैं, उन्होंने हमारे महापुरुषों का समय समय पर अपमान करने का काम किया। गुलामों की हजारों समस्याएं होती हैं और ईवीएम मशीन अगर हटती है तो हमारी आधी समस्या समाप्त हो जाएगी और आधी समस्या हम तमाचा मार के खत्म कर लेंगे। और जेल भरो आंदोलन ये बड़ी कार्रवाई है। अगर जेल भरो आंदोलन करते हैं तो हम तो मान कर रहे हैं ईवीएम मशीन हटाओ या तो जेल में डालो, या तो ईवीएम मशीन हटाओ या तो जेल में डालो। अब हटा नहीं रहे, हम जेल जाएंगे। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा ये चल रही है। साथियों, ये मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो यात्रा चल रही है और ये 70 कार्यक्रम लगाए गए हैं। पूरे देश भर में 70 कार्यक्रम डिजाइन करके लगाए गए हैं, जिसमें एक कार्यक्रम आपके अयोध्या फैजाबाद में हो रहा है। 70 दिन का मतलब 1 महीने में 30 दिन, 2 महीने में 60 दिन और 70 10 दिन और लगभग 2.5 महीने का कार्यक्रम ये चल रहा है। इतनी बड़ी विशाल ये परिवर्तन यात्रा, बहुजन जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसके माध्यम से आप परिचय में देखे होंगे महान लोगों का नाम इसमें लिखा गया है, जिनको जोड़ने का कार्यक्रम प्रयास किया जा रहा है। और ये विशेष कार्यक्रम किस लिए लगाया गया है? 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करने के लिए। ये जेल भरो आंदोलन क्या होता है? बहुत सारे लोगों को डर लगता होगा ये जेल भरो आंदोलन से। ईवीएम मशीन के विरोध में ये जेल भरो आंदोलन होना है, जिसमें 3 मुद्दे लगाए। एक तो ईवीएम मशीन बंद होकर के बैलेट पेपर लागू होना चाहिए। दूसरा, इस देश में ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए और सभी लोगों की जनगणना होनी चाहिए। और तीसरा, जो आरएसएस बीजेपी के मनुवादी ब्राह्मण हैं, उन्होंने हमारे महापुरुषों का समय समय पर अपमान करने का काम किया। इन 3 विषयों को लेकर के ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं ईवीएम मशीन के बारे में आपको कुछ बातें बताने का प्रयास करूंगा। साथियों, आपने एलन मस्क का देखा। एलन मस्क टेक्नोलॉजी में बहुत ही महान, उनको ख्याति प्राप्त है। सऊदी अरेबिया में जाइए, इंग्लैंड में जाइए, दुबई में जाइए। दुबई हब माना जाता है पूरी दुनिया का व्यापार करने के लिए। वहां बिना ड्राइवर की गाड़ी चलती है। वहां ड्राइवर नहीं होता गाड़ी चलाने के लिए। आप लोकेशन लगाइए, ट्रेसिंग करिए, गाड़ी आपके पास आएगी, गाड़ी का दरवाजा खुलेगा, आप बैठेंगे, आपको जहां जाना है उसको बता दीजिए, वो ले जाके पहुंचा देगा आपको। इतना एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है। वो एलन मस्क ने ये लॉन्च किया और भारत में भी वो गाड़ी लॉन्च करने चाह रहा था। भारत सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी, और मान्यता दिया भी। गाड़ी 10 लाख की अगर आती है तो उसमें 20 लाख टैक्स लगा दिया। गाड़ी 30 लाख की मिलेगी कि यहाँ इंडिया में ना चले। जो भी कारण रहा हो, वो दुनिया में टेक्नोलॉजी का महारत हासिल है। और उस व्यक्ति ने कहा कि ईवीएम मशीन में बेईमानी हो सकती है, उसे चुनाव नहीं कराया जा सकता। उससे चुनाव कराएंगे तो बेईमानी होनी ही होनी है, गड़बड़ी होती है। दुनिया का जाना माना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? ईवीएम मशीन, मैंने बहुत सारे एक्सपर्टों से जानकारी ली। उसने कहा, मैंने बहुत सारे एक्सपर्टों से जानकारी ली, सारे लोगों ने कहा ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। मान्यवर अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊंगा, फिर भी ईवीएम पे भरोसा नहीं। तो ये आज लोग कह रहे हैं, आज के समय में कह रहे हैं। और वाम से काफसूट बिंग भारत मुक्ति मोर्चा 20 जनवरी 2015 को ईवीएम की अर्थी निकाल करके 550 जिलों में ईवीएम की शव यात्रा निकाल करके और जिलाधिकारी कार्यालय के सामने फूंक दिया। कब?
20 जनवरी 2015 को ईवीएम की अर्थी बनाया और बाकायदे ले जाकर के जिलाधिकारी कार्यालय जो आरओ होता था, इसके बहुत सारा पावर होता, उसके सामने ले जाकर के ईवीएम की अर्थी फूंक दिया। 2015 और 2025 ये 10 साल का जो गैप है, हमारा जो नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व में हम ये आंदोलन चला रहे हैं, जिन्होंने 10 साल पहले कहा, आज वो बात आपके सामने है। 10 साल बाद सब लोग कह रहे हैं, और 10 साल पहले माननीय अमन मेश्राम साहब ने कहा, उस समय हम लोगों को लोग मूर्ख कह रहे थे, एक वोट इनके पास नहीं, कहते बेईमानी होती है। पढ़े लिखे लोग सबसे पहले विरोध करते थे, अरे मैंने प्रशिक्षण लिया है, कैसे कराया जाता है, कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकती, बेईमानी नहीं हो सकती। और इतना होशियार बनते थे कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को लोग मूर्ख कहते थे, मूर्ख कहते थे। और आज हम हंस रहे हैं, वो है ना मूर्ख, मूर्खों की श्रेणी में आ गए ना। तो इस देश में ईवीएम मशीन की वजह से हमारी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या अगर कोई इस देश में है तो वो ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन अगर हटती है तो आधी समस्या समाप्त। गुलामों की हजारों समस्याएं होती हैं, और ईवीएम मशीन अगर हटती है तो हमारी आधी समस्या समाप्त हो जाएगी, और आधी समस्या हम तमाचा मार के खत्म कर लेंगे। साथियों, जेल भरो आंदोलन है। लोगों को लगता होगा पुलिस पकड़ती है तो क्या कहते, पहले जेल में डालेंगे, ज्यादा दिन इधर उधर करोगे जेल में भेज देंगे, जेल में डालेंगे, जेल के नाम से डराती है। मैं 27 बार जेल गया हूं, 27 बार मैं जेल 27 बार गया हूं। मुझे जेल से डर नहीं लगता। पुलिस वाले ही डर के मारे थोड़ा दूर रहते हैं ना, इससे पंगा लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि 15 लोगों पर केस किया है संत कबीर नगर में। मैं संत कबीर नगर का रहने वाला हूं। मैं 27 बार जेल गया हूं। हमारे जिले में सैकड़ों कार्यकर्ता है जो 24 घंटा जेल जाने तैयार। जेल जाना है, हाँ मैं जेल जाऊंगा। वो 24 घंटा तैयार रहते हैं जेल जाने के लिए। वो जानते हैं जेल का मतलब कुछ नहीं होता। और जेल भरो आंदोलन ये बड़ी कार्रवाई है। अगर जेल भरो आंदोलन करते हैं तो हम तो मांग कर रहे हैं ईवीएम मशीन हटाओ, या तो जेल में डालो, या तो ईवीएम मशीन हटाओ या तो जेल में डालो। अब वो हटा नहीं रहे हैं, हम जेल जाएंगे। अब वो जेल भी नहीं भेज सकता। ईवीएम मशीन हटा नहीं रहा है तो जेल भी नहीं भेज सकता। तो मैसेज भेजेगा प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को, इसको हटाना पड़ेगा, इसको जेल भेज नहीं सकते, और ये मानने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई में महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और जितना ज्यादा आप हिस्सा इस आंदोलन में लेंगे, आप ये आखिरी लड़ाई चल रही है। जो दिया होता है जब बुझने के पहले बहुत ज्यादा फड़फड़ाता है। ब्राह्मणवाद जो फड़फड़ा रहा है ना, वो ईवीएम मशीन की वजह से ही फड़फड़ा रहा है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हम ईवीएम की वजह से जीतेंगे, ईवीएम की वजह से चुनाव जीतेंगे। और वो जीत भी रहा है। तो देश में सारे के सारे लोग ईवीएम मशीन के विरोध में है। लड़ने की औकात किसी की नहीं है, लड़ने की औकात किसी की नहीं है। अखिलेश जी का आपने बयान सुना। वंचित बहुजन अघाड़ी महाराष्ट्र में चलती है। उन्होंने 22 नेताओं को उन्होंने लेटर लिखा कि ईवीएम मशीन की लड़ाई हम लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ने को तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ी समस्या ईवीएम मशीन की है। ईवीएम मशीन अगर हटती है इस देश में तो हम लोग जरूर शासक बनेंगे। हमारे और शासक बनने के बीच में ईवीएम मशीन सबसे बड़ी समस्या है। तो जेल भरो आंदोलन की तैयारी करनी है, और उसके लिए ये कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया, इसलिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन जेल से डरने की जरूरत नहीं है। ईवीएम मशीन के विरोध में बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। जेल जाने वाला आदमी जेल से वापस आने के बाद कहता है जेल मतलब कुछ नहीं होता। जेल मतलब क्या होता है? बाद में पुलिस वाले कहते अरे जेल से इसको डर नहीं लगता, किससे डराओगे? जेल से नहीं डरता, किससे डराओगे? तो हम अपने अधिकारों के लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। और ये लड़ाई हम लोग मिलजुल करके माननीय अमन मेश्राम साहब के नेतृत्व में जीतेंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवासी।